नमस्ते। मैं नरेंद्र दुबे। आपके सामने आज का जो पेपर है वो स्टेनोग्राफर का है, स्टेनोटाइपिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। सबसे पहले ये देख लेते हैं इसमें सेक्शन कितने होते हैं। तो इसमें 5 सेक्शन हैं। सबसे पहला सेक्शन है आपका जनरल नॉलेज का। दूसरा सेक्शन आपका रहेगा हिंदी का। तीसरा रहेगा इंग्लिश का। चौथा रहेगा मैथ्स का। और उसके बाद होगा कंप्यूटर। तो 5 सेक्शन आपको इसमें आएंगे और पांचों की तैयारी प्रॉपर होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अब। पहला हमारा प्रश्न है, भारतीय अपराध अभिलेख ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2017 में उच्चतम अपराध दर किस राज्य में थी? तो सबसे ज्यादा जो उच्चतम अपराध दर थी वो थी दिल्ली में। कब? ये 2017 की बात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री का जन्म और पालन पोषण मध्य प्रदेश में हुआ है? तो ये हुआ है जया बच्चन जी का। भोपाल में इनका पालन पोषण हुआ है और ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप 2017-18 को किसने जीता? तो ये जीता विदर्भ के द्वारा। और जो रिसेंटली 2019-20 की रणजी ट्रॉफी हुई उसको जीता है सौराष्ट्र के द्वारा। और ये रणजी ट्रॉफी स्टार्ट की गई थी 1934 और 35 के समय। लगभग इसमें 38 या 36 टीम होती हैं और 130 या 136 के लगभग मैच खेले जाते हैं। और रिसेंट जो 2020 और 21 की जो जनवरी में रणजी ट्रॉफी होनी थी वो कैंसिल हो गई है कोरोना की समस्या की वजह से, पेंडेमिक की समस्या की वजह से। तो अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में मध्य प्रदेश का भारत का खालिस्तान सबसे बड़ा राज्य है। तो इसका आंसर हुआ दूसरा। सबसे पहला जो राज्य है वो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है राजस्थान, आरजे। तीसरा राज्य अगर आता है तो तीसरा राज्य है आपका महाराष्ट्र, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। चौथा आपका उत्तर प्रदेश। और पांचवा आपका जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा, तो वो है आपका गुजरात। तो स्टार्टिंग के 5 हमने देख लिए। और नीचे से अगर देखें तो सबसे छोटा राज्य है गोवा और उसके बाद है सिक्किम। यदि हम बात केंद्र शासित प्रदेश की करें तो 9 राज्यों में से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश का जो आता है वो अब चेंज हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी हैं। तो ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में विदेश मंत्रालय की मंत्री सुषमा स्वराज मध्य प्रदेश में किस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो वो विदिशा से सांसद हुआ करती थी, जो अभी नहीं है। और अभी वर्तमान में जो विदेश मंत्रालय संभाल रहे हैं वो हमारे एस जयशंकर जी हैं, जो कि गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य, आदर्श वाक्य क्या है? तो मध्य प्रदेश पुलिस का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है? देशभक्ति, जन सेवा। इसमें शांति, सेवा, न्याय की अगर बात करें तो ये दिल्ली पुलिस का ध्येय वाक्य है। और सेवा, सुरक्षा, शांति, ये अगर इसकी बात करते हैं तो ये हमारा गुजरात पुलिस का है। इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो भारतमाला परियोजना जो है वो राजमार्गों का निर्माण है। इसको भारत को चारों तरफ से राजमार्ग से जोड़ना है, इसलिए इसका भारतमाला नाम दिया गया है कि पूरा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों तरफ से राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे, जैसे 4 लाइन परियोजना चल रही है इस तरह से। तो अगला प्रश्न हमारा है, भारत सरकार की नई मंजिल योजना का उद्देश्य क्या है? तो नई मंजिल योजना का उद्देश्य है अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण। अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी संख्या बहुतायत लोगों से कम होती है, जैसे जैन हैं, बुद्ध हैं, पारसी हैं। ये सारे लोग जो हैं वो अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं। मध्य प्रदेश में गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में गांवों की कुल संख्या लगभग 50,000 है। और पंचायतों की संख्या अगर पूछी जाती है तो 23,000 के समथिंग पंचायत हैं मध्य प्रदेश में। किस भारतीय को वर्ष 2017 में विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड के खिताब से नवाजा गया था? तो ये हमारी मानुषी छुल्लर जी थी, जिनको 2017 में विश्व सुंदरी के खिताब से नवाजा गया था। और ये हरियाणा से बिलोंग करती है। किस पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता शास्त्रीय
गायिका को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? तो ये जानी जाती हैं गिरिजा देवी जी। ठुमरी की रानी के नाम से जानी जाती हैं गिरिजा देवी। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित एथलीट गगन नारंग निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं शूटिंग से। मध्य प्रदेश के लगभग खालिस्तान लोगों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो 1/5 100 में से जो 20 लोग हैं वो क्या है? अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, 1/5 20 जो है वो अनुसूचित जनजाति के और बाकी अन्य से बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो ये हैं अर्चना चिटनिस जी, जो कि पुराना रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान स्थित किया गया? तो ये है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित संबल योजना का उद्देश्य निम्न प्रदान करता है। तो क्या है? मुफ्त या सब्सिडी वाली बिजली को प्रदान करना संबल योजना के अंतर्गत आता है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने मध्य प्रदेश के भोपाल, खरगोन और सागर नामक 3 जिलों में खालिस्तान की स्थापना की है। तो ये क्या है? शिक्षक अध्यापन केंद्र, टीचर्स लर्निंग सेंटर्स। अगला प्रश्न, सदैव के लिए संधि विच्छेद को चुनना है। तो ये हमारे 17 जो क्वेश्चन थे, 17 क्वेश्चन जो थे ये आपके जनरल नॉलेज से संबंधित थे और अगला पार्ट हमारा ये हिंदी से संबंधित है। तो सदैव के लिए संधि विच्छेद क्या है? सदा प्लस एव, सदैव। अगला प्रश्न है, वर्षा का ना होना के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो वर्षा का ना होना क्या है? अनावृष्टि। अल्पवृष्टि मतलब थोड़ी बहुत होती है। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है। हथेली पर सरसों जमाना, इस मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? असंभव काम कर दिखाना। कि हथेली पर कोई किसी पौधे को कैसे जमाएगा, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि असंभव काम को कर दिखाना है हथेली पर सरसों का पौधा लगाना। शरण के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को पंक्ति को चुनिए। तो शरण क्या है? आश्रय है, रक्षा है या बचाव है? तो ये शरण है। अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? तो बहुत थक जाना। क्या है? बहुत थक जाना। अंग अंग ढीला हो गया, ढीला पड़ गया तो क्या हो गया? थक गया वह। शिकारी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो बधिक, अहेरी और आखेटक, ये सारे शब्द जो हैं ये शिकारी से संबंधित हैं। महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है। तो महा प्लस ऋषि, महर्षि हो जाएगा। एक, एक का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो एक, ये इसका शुद्ध रूप हुआ। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में निम्न में से कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है यमक अलंकार। कनक कनक ते सौगुनी, रिपीटिशन हो रहा है। अगला प्रश्न है, शिवरन को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी चोर में निम्न में से कौन सा अलंकार है? तो ये इसमें है श्लेष अलंकार का। रसोई घर का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो रसोई के लिए घर, रसोई घर। अगला प्रश्न, आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ये हुआ आजीवन, जो आ उपसर्ग से मिलकर बना है। कोमल का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो कोमल क्या हुआ? कठोर, इसका विलोम हो गया। नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो नी से बना है नितांत, नितांत नी उपसर्ग से मिलकर बना है। उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। गमन का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो गमन का क्या होगा? गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। आ उपसर्ग इसमें लग गया और इसका पूरा अर्थ बदल गया। आगमन, आगमन। जो मापा ना जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो अपरिमेय, अपरिमेय जो है उसे हम नाप नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न है, ओझरी की झोरी कांधे आन तन की सेली बांधे मुंड को कमंडल खपर, कमंडल खपर कियो कोरी की निम्न में से कौन सा रस है? तो इसमें है विभत्स रस। तो ये हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है हिंदी का और जनरल नॉलेज का। धन्यवाद।